ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి అమ్మ శక్తిపీఠం నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నట్లు అఖిల భారతీయ అగర్వాల్ సమ్మేళన్ జాతీయ అధ్యక్షులు గోపాల్ శరణ్ గార్గ్ తెలిపారు. విశాఖలో అఖిల భారత అగర్వాల్ సమ్మేళన్లో ఆయన మాట్లాడారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి 190 కిలోమీటర్ల దూరంలోని హర్యానా రాష్ట్రంలో గల అగ్రోహాలో ఈ శక్తిపీఠం నిర్మిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 2 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన శక్తిపీఠం నిర్మాణం వచ్చే ఏడాదికి తొలి దశ నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు. సమ్మేళన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ కార్యవర్గం బాధ్యతల స్వీకరణ మహోత్సవానికి విశాఖ విచ్చేసిన గోపాల్ శరణ్ గార్గ్, ఆ సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి గోపాల్ గోయల్, దక్షిణ భారత కార్యదర్శి చాన్మాల్ అగర్వాల్, దక్షిణ భారత నిర్వాహక కార్యదర్శి శశికాంత్ అగర్వాల్, అధికార ప్రతినిధి అశోక్ మన్సాన్తో కలిసి పాత్రికేయులతో మాట్లాడారు. 108 అడుగుల ఎత్తు, 108 అడుగుల పొడవు, 108 అడుగుల వెడల్పు కొలతలతో 10 ఎకరాలలో మహాలక్ష్మి అమ్మ మందిరం నిర్మిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. రాజస్థాన్లోని బన్సీ పహాడ్పూర్ నుంచి ధోల్పూర్ గులాబీ రంగు రాయితో నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇనుము వినియోగించకుండా గులాబీ రంగు రాయితో ఆలయం నిర్మాణం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయోధ్య రామ మందిరం తరహాలో మహాలక్ష్మి అమ్మ శక్తిపీఠం రూపుదిద్దుకుంటుందన్నారు. హిందూ సనాతన ధర్మం కలకాలం నిలిచే విధంగా అగ్రోహాలోని మహాలక్ష్మి శక్తిపీఠం శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ కార్యదర్శి బాబులాల్ పొద్దర్, అగర్వాల్ మహాసభ విశాఖపట్నం అధ్యక్షులు విజేంద్ర కుమార్ గుప్తా, సమ్మేళన్ ప్యాట్రన్స్ సుమన్ ప్రకాష్ సరోగి, పవన్ కుమార్ कंसारिया, विजय गुप्ता पाल्गोन्नारू. देश का कोई प्रांत और जिला बाकी नहीं जहां हमारी इकाई ना हो। वैसे देश में 28 प्रांत है, लेकिन हमने संगठन की दृष्टि से 54 प्रांतों में अपनी इकाइयां बनाई है। जो बड़े प्रदेश है उनको हमने 2, 3, 4 हिस्सों में बांटा है। आंध्र प्रदेश में जो आज हमारी टीम बनी है, ये उनका तीसरा कार्यकाल है। 2017 में हमने सबसे पहले फाउंडर प्रेसिडेंट के नाते आदरणीय चानमल जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और बाबूलाल जी पोदार को उनका महामंत्री बनाया था। अब ये हमारे संविधान के मुताबिक हर 3 साल बाद नया गठन होता है, तो तीसरी हमारी कार्य समिति जो है उसकी आज शपथ ग्रहण समारोह है। अग्रवाल सम्मेलन पूरे देश में जितनी भी अग्रवाल सभाएं हैं, लगभग 22,000 संस्थाएं पूरे देश में सेवा के कार्य करती हैं। कहीं भी भवन बनाना है आम जनता के लिए, कोई औषधालय बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई अनक्षेत्र चलाना है, कहीं पानी की प्याऊ लगानी है, कहीं आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाना है, यानी कि गरीब और जरूरतमंद बंधुओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली जो संस्था है उसका नाम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है। क्योंकि भगवान अग्रसेन जी हम जिनके वंशज हैं, वो कलयुग के अवतारी थे। उनकी मूल रूप से कर्म भूमि अग्रोहा हरियाणा में है, जहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान का पहला राम राज्य की स्थापना कहीं हुई, जहाँ गरीब को गले लगाने के लिए 1 ईंट और 1 रुपए की परंपरा। उनके राज्य में कोई भी गरीब अगर आया तो हर संपन्न व्यक्ति ने उनको 1 सोने की मुद्रा और 1 ईंट मकान बनाने के लिए दी। वो परंपरा आज भी पूरी दुनिया में उसका कोई विकल्प नहीं है। अंत्योदय योजना जिसको आप बोलते हैं, उस अंत्योदय योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो हम जिनके वंशज हैं, ऐसे कलयुग के अवतारी, गरीबों के मसीहा और अग्रोहा में सनातन धर्म की नींव रखने वाले कलयुग में हम भगवान अग्रसेन जी के वंशज हैं। उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारी संख्या लगभग 10 करोड़ से ऊपर है। हम सेवा के कार्य कर रहे हैं और जोड़कर हम जो हमारे समाज के 95% लोग व्यापार करते हैं। व्यापार करना भी एक सामाजिक व्यवस्था चलाना है। दूर दराज जंगल में, पहाड़ों में, दूर दूर जाकर जहाँ भी कहीं उपभोक्ता बैठा है उसको उसकी आवश्यकता का सामान पहुँचाना और उसके लिए
जीवन रूपी हर आवश्यक वस्तु को उसे प्रदान कराना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बंधुओं, क्योंकि अभी हम अग्रोहा में जिन्हें लक्ष्मी जी को आप सब लोग भी पूछते हैं, हम वेंकटेश्वर भगवान बोलते हैं, भूदेवी बोलते हैं, लक्ष्मी का अवतार उत्तर भारत में जिनको लक्ष्मी बोलते हैं, उन लक्ष्मी का अवतरण कलयुग में अगर हुआ तो अग्रोहा में हुआ। इसीलिए अग्रोहा में हम विश्व का पहला श्री यंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, जो 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा, 108 फुट ऊंचा होगा, जिसमें कोई सरिया स्टील नहीं लगेगा, जिसमें शुद्ध चांदी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और विश्व का वो दिव्य और अलौकिक मंदिर बन रहा है। वो हम सब लोगों की, पूरे हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का एक प्रतीक बनेगा और वहाँ पर लोगों के लिए महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे एक बहुत बड़ी एजुकेशनल एकेडमी का भी हम निर्माण कर रहे हैं, ताकि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोग साधन के अभाव में, जिनके परिवारों में प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो साधन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित ना हो। आज भी देश में देखते हैं, दिल्ली में हमारा पंजाबी बाग में कितना बड़ा अग्रसेन हॉस्पिटल है, रोहिणी में है, सिल्लीगुड़ी में है, मंगलोर में है। स्थान स्थान पर अग्रसेन जी के नाम पे बड़े बड़े औषधालय बनाए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। अभी जो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है अग्रोहा में, जिसको हिसार बोलते हैं हम, 17,000 एकड़ में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनेगा, उसका नामकरण भी भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 का नामकरण भी महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 रखा गया है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में युवा पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों की जानकारी मिले, इसलिए सरकारी पाठ्य पुस्तकों में उनका पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आंध्र सरकार से भी मांग करता हूं कि आंध्र प्रदेश की सरकार के पाठ्य पुस्तकों में महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, उनकी जीवनी सबको पढ़ाई जाए, ताकि एक संस्कारी समाज का निर्माण हो सके और गरीबों के मसीहा, जिन्होंने महाभारत युद्ध में गीता के 18 अध्याय को सुना और सुनकर अपने जीवन में उनको लागू किया और 18 सिद्धांत पूरी दुनिया को जो दिए, आज भी अगर मैं कहूं अशांत विश्व को शांति प्रदान करने का कोई एकमात्र अगर साधन है तो अग्रसेन जी के सिद्धांत हैं। इसलिए यहाँ पर पाठ्यपुस्तकों में उनका पाठ्यक्रम लागू हो, जहाँ बीच में अग्रसेन जी की मूर्ति का निर्माण हो, वो बहुत बड़े मानवता के प्रवर्तक रहे। विशाखापट्टनम में एक बड़े चौक में भी महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना हो और उनके लिए सरकारी तौर पर हम एक भवन बनाने के लिए, जो भी आम जनता के काम आएगा, जिसको हम सामुदायिक केंद्र कहते हैं, सरकार अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आंध्र प्रदेश को सरकारी दामों पर एक जमीन भी अलाट करे, ताकि अग्रसेन जी के नाम पर हम एक भवन बना सकें जो आम जनता के अपने काम में काम आ सके। इसके साथ साथ क्योंकि हम व्यापारी की चिंता करते हैं, आज देश में 45 आयोग बने हुए। आंध्र प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ के तमाम व्यापारियों के सम्मान के लिए और उपभोक्ता को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में भी व्यापारी कल्याण आयोग की स्थापना की जाए। यहाँ के 36 बिरादरी के तमाम व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाए, उनकी भी दुकान, गोदाम और उनकी फैक्ट्रियों का सरकारी तौर पर सामूहिक बीमा किया जाए और जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर तमाम व्यापारियों को, क्योंकि वो सब टैक्स इकट्ठा करके सरकार का खजाना भरते हैं, उनको भी बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा दी जाए। जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में
हमारी ये कम्युनिटी जो काम करती है वो सिर्फ हमारी ही कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती, हर तरह के सभी बरादरी के लिए, सब कम्युनिटी के लिए। मान लो आंध्र प्रदेश में हमारे भाई लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे मंदिर बना रहे हैं, चाहे कुछ भी सेवाएं काम हैं। अभी कल देखा कई जगह हमने प्याऊ लगी हुई थी सड़कों पे। जब जब कभी तकलीफ आती है वो पूरी देश की सेवा करते हैं, स्टेट वाले स्टेट की सेवा करते हैं। इसलिए जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सरकार को भी हमारी इस कम्युनिटी अग्रवाल समाज को कुछ सुविधाएं दें जिससे हम सारे समाज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हमारा जो एक भव्य मंदिर, जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या में हमारे देश का एक सिंबल है पूरी दुनिया में, इसी तरह लक्ष्मी जी का जो मंदिर हिसार के पास अग्रोहा में बनने जा रहा है, बहुत भव्य बड़ा मंदिर है। सेम आर्किटेक्ट, सेम पत्थर, सेम खदान से उसी तरह का सारा सिस्टम बनकर, वो भी हमारे अग्रवाल समाज ही नहीं, पूरी सब जातियों का एक महालक्ष्मी जी का प्रतीक होगा। क्योंकि महालक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि की देवी है। हमारा यही सभी से कहना है कि लक्ष्मी जी के मंदिर की तरफ आस्था रखें और हमारा पूरा आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरा देश हमारा समृद्ध बने। और हमारा थोड़ा सा मकसद अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का हमको अपने एक दूसरे से पूरे परिवारों को जोड़ना है। హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు, నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.